एक घटना इस शरीर की बता रहे हैं। इन्फेक्शन फैल गया। डॉक्टर ने जब देखा बोले बहुत ही निगेटिव स्थिति हो चुकी है, हमारे हाथ की बात नहीं। रामकृष्ण मिश्र जब दोबारा पेट फाड़ कर मेरे कब्जे में गंगाराम हॉस्पिटल ले जाइए दिल्ली को। अब इनकी हिम्मत नहीं कि हमसे कह सके और वहां से, क्योंकि ये जान पहले से हम सबसे कहें कि कोई भी स्थिति हो हमें धाम से बाहर नहीं, मृत्यु से बढ़कर कुछ नहीं, उसे हम स्वीकार करते हैं। थोड़ी देर बाद फिर प्रेरणा हुई श्री जी की इनको लोगों को कि एक बार फिर वो मशीन से चेक कराए। डॉक्टर को दिखा, बोले अभी तो आधा शेफ है, आधा में बहुत, इतना तो हम कंट्रोल कर लेंगे। पहली रिपोर्ट में फिर दोबारा हमसे बताया महाजीव कह रहे थे ले जाने के लिए, आपसे कहा नहीं ऐसा। ये किसने किया? अच्छा ना करते हम, इसीलिए ना करते। हमें तो श्री जी के पास जाना है ना, हमें श्रीधाम में प्राण ही तो त्यागने है ना। वो पहले से राजी हैं, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये अमर नहीं रहेगा कहीं भी, चाहे जितनी किडनी बदला लूं, चाहे जितना, इसको मरना पड़ेगा आज नहीं तो कल, ये जाएगा। प्रिया प्रीतम की राजधानी में यदि शरीर छूटता है तो निश्चित परम मंगल, परम मोद, परम आनंद। ये वृंदावन ऐसा सामर्थ्यशाली नवीन प्रारब्ध की, हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखा प्रिय प्रीतम मिलना है, नहीं लिखा। ब्रह्मा की सामर्थ्य नहीं कि लिख देते इसमें, ये श्री जी ने लिखा है। ये कृपा से होता है। यहां प्रारब्ध की रचना बदल जाती है निष्ठा से केवल। मैं प्रियालाल का हूं, अब धाम से बाहर नहीं जाए, ये हम उनकी बात कह रहे हैं, अलग है ये, इसमें नहीं चलेगा कि वो आश्रय इस कोटिका की, इसी रेखा के अंतर्गत सैकड़ों लोग ऐसे वहां रसिक जन वास करते हैं जिनका दृढ़ नियम है, परिक्रमा के बाहर नहीं गए, इस वृंदावन की परिक्रमा के बाहर नहीं गए। ये नहीं कि राधा उपासी ही। अब विश्वदामा कुटी में शायद वो विराजमान होंगे, मौनी बाबा जी उनको कहते हैं, रामानंदी तिलक। 20 वर्ष हो गए, कभी बरसाने भी नहीं जा पाए, सीमा से बाहर नहीं। अखंड वृंदावन, कितने ऐसे महापुरुष अब भी हैं, उनके लिए कह रहे हैं ये वृंदावन मां वसंती यदिवा। जैसे आपको नहीं दिखाई दे रहा कि वो बाहर से बहुत त्यागी हैं या बाहर से, मत ऐसा देखो, उनकी निष्ठा हो गई ना, अब उनका काम बन जाएगा। निष्ठा से बात बनती है। जो वृंदावन के ऐसे वासी हैं, यदि वाह, एक एक शब्द है, ये वृंदावन मां वसंती, तो यदि वाह इस पृष्ठवाथ दृष्टवा गता ध्यायन्ति प्रणमन्ति तदगुण गणान गायन्ति शृण्वन्ति वाह। ऐसे जो निष्ठावान वृंदावनवासी हैं, यदि उनके आपको दर्शन हो जाए, दृष्टवा धन्य है, या स्पृष्टवा स्पर्श हो जाए, अखंड वृंदावनवासी सब वृंदावन में जो आए लाडली जी के कृपा पात्र। पर ये अलग बात है, जिन्होंने आजीवन वृंदावन की निष्ठा ले ली है, प्राण तजो बनना तजो, कहो बात को लाख। अब चाहे तुम लाख प्रकार से समझाओ, मैं प्राण छोड़ सकता हूं, वृंदावन से बाहर नहीं जा सकता। ये निष्ठा वाली बात। ऐसे निष्ठावान का यदि स्पृष्टवात स्पर्श, दृष्टवात दर्शन, ध्यायंती आप बाहर उनका ध्यान कर रहे हैं, जो देखा रूप वृंदावनवासी का, उनका ध्यान कर रहे हो, प्रणमंती उन्हें प्रणाम कर रहे हो, तदगुण गणान गायंती उसकी महिमा गा रहे हो, शृण्वंती उनके द्वारा गाई हुई महिमा सुन रहे हो, मूर्धना बिभ्रति तद्रजः क्वचन तत्संबंध संबंधिनो, उनकी चरण धूलि अपने माथे पे चढ़ा रहे हो। जो
वृंदावन के ऐसे निष्ठावान से संबंध रखता है, भाव संबंध। मेरे अमुख हैं, मेरे अमुख है, कोई भाव, मेरे मित्र हैं अखंड वृंदावनवासी, मेरे गुरुदेव हैं, जो भी भाव संबंध, उनको स्पर्श करना, उनको दर्शन करना, प्रणाम करना, उनकी बात सुनना, उनकी बात सुनी जो महिमा उसका गायन करना, और उनकी पदधूलि को मस्तक पर धारण करना, और उनसे अपना संबंध मानना। बहुत तत्संबंध संबंधिना, उनके संबंध से अपने को गर्वित मानना। अहो भाग्य, मुझे ऐसे मित्र मिले, ऐसे संबंधी हुए, हमारा ऐसा पुत्र हुआ जो अखंड वृंदावन वासी, हमारा ऐसा भाई है जो अखंड वृंदावन वास करके निरंतर भजन परायण है, हमारे ऐसे गुरु हैं, हमारे ऐसे प्रिय, किसी भी तत्संबंध संबंधिनास्तान नत्युन्नयते परम पदमहो वृंदावनम पावनम, उसको वृंदावन निश्चित परम पद प्रदान कर देता है जो सबसे उन्नतशील पद है। ये बात तत्संबंध संबंधिना, वृंदावन के संबंध से जो दृढ़ युक्त है उसको अपना मानना, उसके दर्शन करना, प्रणाम करना, उनकी बात करना, उनकी कही हुई बात सुनना, मानना, इससे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। फिर जो वृंदावनवासी उसको परम पद प्राप्त हो जाए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। उसको प्राप्त हो जाएगा जो उससे संबंध भाव का, अपना भाव का संबंध रखेगा। श्रीपाद कह रहे हैं, राधाम नित्यम परिचर हरि प्रेम सारैरगाधाम, बाधाम सर्वाम स्मरनहि तनुम, चापराधान न रक्ष, मायार्थः क्वचिदपि बिना धाम राधा रसांधम, माधावाग्य क्वचिद सुलभम धाम वृंदावनम ही। श्री हरि के प्रेम रस का सार, अति गंभीर स्वभाव श्री राधा। श्रीपाद कह रहे श्रीधाम वृंदावन इनका परिचय दिलाता है। यद वृंदावन मात्र मात्र, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, यन्न श्रुतिकम शिरो प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छुकादीनाम तु यध्यानगम, यत् प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन्नित्य कैशोरकम, तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम मम। मेरे नेत्र चंचल हो रहे हैं उनको देखने के लिए। किनको? यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, जो केवल वृंदावन मात्र की कृपा से वृंदावन में ही जिनका साक्षात्कार होता है। जहां कहीं भी आप राधा चरणारविंद की शरणागति लिए हैं तो जब आपको स्वामिनी जी भावना में आएंगी तो पहले वृंदावन आएगा, तब स्वामिनी जी आएंगी। जिसको वृंदावन में श्री राधा चरणारविंद की नित्य परिचर्या करने में आनंद आने लगा है, ठसक श्यामाजू के बल अभिमानी, ये समझो आपको क्या प्राप्त हुआ है। यन्न श्रुतिकम शिरो, श्रुति के शिरोभाग में उपनिषद, वो भी इसका स्वाद नहीं ले सकते, न वर्णन कर सकते हैं। बहुत कृपा से सौभाग्य प्राप्त होता है। नहीं, त्रिगुणमयी माया के फंद से ही निकलना बड़ा कठिन है। श्रीपाद कह रहे हैं, राधाम नित्यम परिचर हरि प्रेम सारैरगाधाम, हरि प्रेम रस समुद्र की अगाध सिंधु श्री राधा की परिचर्या जिसे प्राप्त हो गई है, आहा अहो भाग्य,
सर्वोपरि रस में उसका प्रवेश हो रहा है। ये जो आप राधा नाम या राधा वल्लभ रूप छवि विराजमान करके, आचार्य गुरुदेव को विराजमान करके आराधना कर रहे हैं, विश्वास कीजिए जो आगे का शब्द कह रहे हैं, बाधाम सर्वाम स्मर नहीं तनुम चापराधान न रक्ष। कोई भी बाधा की हिम्मत नहीं है कि उसके जीवन में पहुंचा सके बाधा, और कोई भी अपराध ऐसा नहीं है जो उसके ऊपर लागू हो सके। अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जान। ये बात केवल बैठ जाए हृदय में। ये दो किशोरी जी की परिचर्या आपको मिली है। लालजू सखियों से परिचर्या मांगते हैं, बाहरी लोग नहीं जानेंगे। लालजू महाराज स्वयं श्री जी की नित्य सहचरियों से विनय करते हैं, आज मुझे स्वामिनी जी की अमुक परिचर्या सेवा दे दीजिए। हरि प्रेम सारई रगाधाम राधाम नित्यम परिचर्या। तो बाधाम सर्वाम, कोई भी ऐसी बाधा, सेवक जी महाराज सेवक वाणी में वर्णन कर रहे हैं। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। वो विजयी रहता, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। कोई अपराध अपने चिंतन में जा रहा है, अब पूज्य जन निकल रहे हो, देख ही नहीं रहा, अपने चिंतन में जा रहा है, श्री जी के चिंतन में। तो एक मर्यादा है, पूज्य जन आए खड़े हो जाना चाहिए, पूज्य जन दिखाई दे प्रणाम मुद्रा होने, इससे हमारा प्रेम बढ़ता है, इससे हमारे अंदर आनंद की वृद्धि होती है। अब उसको इन सब बातों का होश ही नहीं है, वो इतना चिंतन, कोई भी अपराध उसे स्पर्श नहीं कर सकता। तनुम चापराधान, शरीर से कोई, ये बहुत बड़ी बात है। इसको समझना बुद्धि से नहीं हृदय से होता है। हमारी स्वामिनी की, आप राधा नाम विराजमान किए हो, उसी अदब से रहो जैसे स्वामिनी विराजमान। स्वामिनी से भी बढ़कर उनका नाम है। लालजू महाराज के भाव को पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी लिखते हैं कि राधा से भी प्रिय लगता मुझको राधा नाम, राधा से भी प्रिय लगता मुझको राधा नाम। ये जो नाम विराजमान है, उसी अदब से रहो जैसे स्वामी के सामने कैसे अदब, जय बार सिंहासन के सामने से निकलो, झुक के निकलो। कोई ऐसी वार्ता मत करो जो मर्यादा के खिलाफ है। स्वामी बैठे हो तो आप कैसे बात करोगे, वैसे ही बात, सेवा में बात करनी तो बहुत धीरे से, हमारी कहीं मुख से कोई छिट्टी सेवा में हाँ ऐसे बात की जाती, फिर हाथ प्रक्षालन करके, फिर उसी मर्यादा से। कोई बाधा की सामर्थ्य नहीं, कोई अपराध की सामर्थ्य नहीं कि आपको दंड दे दे। इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्मत्त होकर अहंकारी हो जाता है, नहीं। किशोरी जी की परिचर्या करने वाले के हृदय में अत्यंत दैन्यता होती, अपराध की संभावना भी नहीं होती। पर यदि कहीं वो अपनी भाव स्थिति में ऐसा कुछ, कोई अपराध उसके ऊपर लागू नहीं होगा। मां याहारतः क्वचिदपि बिना धाम राधा रसांधम। श्री राधा रसोन्मत्त कर देने वाला ये वृंदावन धाम है। अन्यत्र कहीं किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं कि ये सामर्थ्य प्रदान कर सके जो राधा किशोरी की परिचर्या से सामर्थ्य प्राप्त होती है। इसी के लिए प्रार्थना करते हैं कि जब आप बाहर से आए हो, महारानी जी के महल में आए हो, तो जो आपका पद है, जो आपकी प्रभुता है, वो माइक है, सच्चिदानंद नहीं है प्यारे। यहां आकर के तुम और बढ़ने की कोशिश करो, तुम्हारी प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति हो।
आप प्राकृतिक उन्नति का आरोप अपने ऊपर करके आध्यात्मिक उन्नति वाले से अपनी महिमा वर्णन करोगे तो हां में हां मिला दें या चुप हो जाएं, दोनों में तुम्हारी हानि है। ये अध्यात्म का मार्ग है। नहीं, यहां अगर सुलझे हुए राजा या बादशाह भी आए हैं संतों के पास तो साधारण पोशाक में और एक साधारण सीमा में। जब दूसरे ने परिचय कभी बताने की कोशिश की तो उन्होंने रोक दिया, नहीं, यहां मैं लेने आया हूं इनके वचन, इनकी कृपा, जिससे मेरा अध्यात्म मार्ग खुले। प्राकृतिक उन्नति का कोई महत्व नहीं होता है। देवराजेंद्र पद में और फिर अजगर योनि में क्या क्या महत्व है? त्रिभुवनपति देवराज पद, महाराज नहुस बिगड़ के कोई फूलो मत ये, और भूलो मत कि मरना है। फूलो मत कि तुम कोई पदाधिकारी हो, और भूलो मत कि तुम्हें मरना है, शरीर भी छोड़ना है, ये भी सब छोड़ना है। तो कुछ ऐसा मिल जाए जो छूटे ना, वो है भगवत चिंतन। कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें उठाता ही रहे, गिरने ना दे, वो है भगवद आश्रय। इसीलिए कहे राधाम नित्यम परिचर हरि प्रेम सारे रगाधाम। जो श्री राधा किशोरी की दासता, परिचर्या, जो आप सेवा करते हैं, जैसे कुछ साधकों के मन में होता है कि सुबह से शाम तक सेवा में लगे हैं, हमें तो एकांत नहीं मिलता। ये मन की चाल है। हम आपको एकांत कर देते हैं, फिर हमें बताना आप कहाँ हो एकांत में। एकांत जानते हो कहाँ होता है? श्री जी के चरणों में, और उसी में आप लगे हो, उन्हीं की परिचर्या में लगे हो। आपसे अगर कहा भी जाए कि आप जाओ एकांत बैठो, तो आपको लगना चाहिए अपराध बन गया क्या? सेवा से हमें हटाया जा रहा है, कोई अपराध बन गया क्या? पर हमें सेवा एक कार्य लगता है, कार्य, क्रिया। स्वामिनी की परिचर्या नहीं लगती। कोई भी देखो, कल के प्रसंग में जब राम रघुनाथ जी का महान पावन चरित्र गायन कर रहे थे, तो थोड़ा इसलिए छुपाना पड़ता है कि आप लोग जिस महिमा से वो कह रहे हैं, उस महिमा में कहीं तुम्हारी बुद्धि तार्किक प्रवृत्ति से तर्क न कर बैठे। अंगद जी ने भगवान से कहा कि एक शब्द मत कहना प्रभु, आप ही हमारे सब कुछ हो, लौट जाओ, एक शब्द मत कहना है। नीच टहल सब ग्रह के करे हो। स्वामी की टहल नीच होती है क्या? अपने स्वामी की कोई भी टहल नीच होती है क्या? भाव को संभाल करके कह रहे थे, छोटी सी भी छोटी सेवा हम आपकी करेंगे, पर शब्द स्पष्ट वर्णन है, नीच टहल सब गृह के करिहो। तो भगवान का शब्द पहला क्या था? आप जाओ, पोशाक पहनो, सदैव हमारा सुमिरन करना, हमारी कृपा। अंगद जी की मांग क्या थी? एक शब्द मत कहना प्रभु, कि आप जाओ। उसी समय आगे के दोहे में स्मरण करना, काकभूषण जी गरुण जी से कहते कि हमारे प्रभु का स्वभाव बता दें, वज्र से भी कठोर है, कुसुम से भी कोमल है। हरिवंश महाप्रभु लकड़ी अपने पीतांबर में गिरी हुई, सूखी हुई बिन रहे थे श्री जी की रसोई के लिए। नाहरमल जी महाराज आए देववंश से, देखा कि स्वयं गुरुदेव लकड़ी बिन रहे, तो उन्होंने कहा, जय जय, आप क्यों लकड़ी बीनते हो? धीमर को आदेश कर देंगे, वो लकड़ियां बीन के इकट्ठा कर देगा। महाप्रभु ने ऐसे देखा, रजोगुण लेकर आते हो वृंदावन। संतों की असीम कृपा से मुझे महारानी जी की परिचर्या मिली है, ये हम श्री जी की सेवा के लिए लकड़ी बीन रहे हैं। तुम इसे धीमर से करवाना चाहते हो? मतलब इस सेवा को इतना छोटी समझ रहे हो? जाओ, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, तुम हमारे शिष्य बनने योग्य नहीं हो। क्या चूक हो गई? स्वामिनी जी ने स्वयं हरिवंश महाप्रभु को कहा था कि इसका ऐसा भाव नहीं है, इसका भाव आपको सुख देने का था, आप क्षमा करें। स्वामिनी जी ने तब नाहरमल जी को हृदय से लगाया,
और कहा जिस पर महारानी जो प्रसन्न है उसे हम दंड दे भी कैसे सकते हैं। चूक क्या हुई थी? प्रभु दास आज सेवा कर दे, आज मुझे सौभाग्य दो कि मैं श्री जी के लिए ये धीमर से करवा देंगे। जो आचार्य चरण कर रहे हैं सेवा, उसको कितनी लघु समझा, धीमर से करवा देंगे। हम दास हैं, हम प्रार्थना कर प्रभु आप विराजिए, आज हमें सौभाग्य दीजिए श्री जी की सेवा की। ये लग तो कहीं ये हमारा अधिकार है ऐसा कहना, ये हमारा सौभाग्य है कहना, लेकिन ऐसा कह देना। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के इस परात पर प्रभु भगवान श्री राम की ग्रह की टहल कोई नीच होगी क्या? नीच टहल सब ग्रह के करी हो। अगला शब्द भगवान का यही था जिसके लिए अंगद जी ने मांगा था कि ये शब्द प्रभु एक शब्द मत कहना कि लौट जाओ और जो मन हो आदेश करो। प्रभु ने अगला वाणी में शब्द ही यही बोला। तभी काकभूषण जी ने कहा कि गरुड़ जी हमारे स्वामी का स्वभाव है वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल। राधाम नित्यम परिचर, स्वामिनी जी की परिचर्या संपूर्ण वृंदावन मेरी स्वामिनी जी का निज महल है। अगर हमें कहीं की भी नाली साफ कर रहे तो मेरी स्वामिनी जी के महल की है, वो नीच टहल नहीं होगी। कह रहे हैं वृंदावन की गली की। गुरुजन बहुत कृपाल होते हैं, कैसे उनके आदेश पर प्रश्न नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। ये जीवन में हमने देखा। ये मन तो बहुत ही कलाबाजी दिखाता है। हम अगर वहां प्रश्न करते कि आपके यहां की इतनी नाली तो साफ कर सकता हूं लेकिन गलियों की नहीं, जाओ, ऐसा होता नहीं जी, जी ऐसा है। श्री जी की परिचर्या है संपूर्ण वृंदावन। गुरुजनों की आज्ञा मानो श्री जी की सीधी आज्ञा है। श्री जी हमसे बात थोड़ी करेंगे, उस आज्ञा का पालन करेंगे तो बात कर लेंगे। जब कभी ऐसा समय आया है कि हमें लगा कि मेरे गुरुदेव मेरे से नाराज हैं, तो अंदर से आता नहीं नहीं गुरुदेव नाराज नहीं, तुम्हारी किसी वृत्ति पे है, कोई है वृत्ति अंदर जिसको हम नहीं जान पा रहे, उसके प्रतिकूल गुरुदेव हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। चुप शांत। श्री राधाम नित्यम परिचरम, स्वामिनी जी की परिचर्या, गुरुदेव की परिचर्या अगर मिली है तो बाधाम सर्वाम, कोई भी बाधा परास्त नहीं कर सकती। चाहे जैसी परिस्थिति रही हो, गुरु कृपा से शरीर की सेवा के समय में अपने को महाबली देखा है। एक दिन की भी सेवा में कभी अनुपस्थिति नहीं रही गुरु प्रताप से, एक दिन की, जब तक सेवा का सौभाग्य प्रकट में, और जब फिर उनकी लीला तो एक दिन की भी कभी बुखार, कभी किडनी की ये पर, लेकिन जे भी गेट के अंदर हुए पूर्ण स्वस्थता से अनुभूति होती। और 2-2.25 घंटे की सेवा पूरी सब करके फिर बाहर निकले, फिर भले भिक्षा मांगने न जाए ऐसे पड़े, लेकिन दूसरे दिन फिर सेवा के समय एक गुरु कृपा, एक अपार सामर्थ्य प्राप्त होती है। लाडली जू हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव हमारी लाडली जू है, लाडली जू हमारे गुरुदेव है, गुरुदेव हमारी लाडली जू। राधाम नित्यम परिचरो हरि प्रेम सारई रगाधाम, अगाध प्रेम रस की सार मूर्ति श्री राधा। इन नाम और इन रूप की अगर परिचर्या मिल गई है तो अगाध प्रेम प्राप्त होगा। बाधाम सर्वाम, कोई भी बाधा तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती, गिरा नहीं सकती, कोई भी बाधा। तनुचापराधान, कोई भी शरीर का अपराध बन जाए तुम पर लागू नहीं होगा, कोई लागू नहीं। अगर बन जाए किसी भूल से, चूक से फिसल जाए तो तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता। स्वामिनी जी का स्वभाव है, ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुखाशे। मायाहारतः क्वचिदपि बिनाधाम राधार शांधम। मैं आर्त होकर कहता हूं कि ये स्थिति, ये सामर्थ्य, ये रस बिना वृंदावन के सानिध्य के प्राप्त ही नहीं हो सकता। वृंदावन भले एक दिन आ पाए,
आए रसिकों का संग किए, यहाँ की हवा लगी, यहाँ के बिहारी बिहारिंजू की रज लगी, आप दर्शन किए, यहाँ के जनों से आपका संभाषण, दर्शन, स्पर्श, किनका चरणामृत प्रसाद, ये आपके हृदय को निष्पाप करके सीधे प्रेम रस की तरफ, निष्पाप होने के तो और भी बहुत साधन हैं, पर सीधे प्रेम रस नहीं, ये सीधे प्रेम रस प्रदान करता है।